आज हम लोग 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत एक दूसरा टॉपिक पोषण तथा पोषण के प्रकार को जानने, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पोषण की परिभाषा को सीखने का प्रयास किया जाएगा। उस परिभाषा के बाद इस धरती पर पाए जाने वाले जीवों में पोषण की विभिन्न विधियों की जानकारी और उसके उदाहरण को भी समझने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले परिभाषा से शुरुआत की जाए। पोषण एक प्रकार की जैविक विधि है जिसके अंतर्गत हरे पौधे अर्थात सभी हरे पौधे सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या तेल के रूप में, विटामिन्स के रूप में करते हैं। और सभी जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती है अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, अर्थात भोजन को खाते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं। अंतर्ग्रहण किए हुए भोजन का पाचन करते हैं। जल और एंजाइम की सहायता से बड़े आकार वाले भोजन के कणों को तोड़ करके अवशोषण के योग्य छोटे छोटे कणों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। फिर उसके बाद छोटी आंत के माइक्रोविलाई में या अन्य जीवों में अन्य प्रकार से उसका अवशोषण होता है। अनपचा अथवा बेकार भोजन शरीर से बाहर निकाल देने की जो सभी सम्मिलित प्रक्रिया है इसको जंतु में पोषण कहा जाता है। अब हम लोग पोषण के प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। पोषण के प्रकार या आप इसको विधियां भी कह सकते हैं। पोषण न्यूट्रिशन अब यह जो पोषण है एक को हम लोग पादप सम पोषण
फीटिक न्यूट्रिशन और इसमें प्रकाश संश्लेषण फोटो सिंथेसिस होता है और ये सभी ग्रीन प्लांट्स में और जंतु के रूप में युगलीना में होता है। पोषण की दूसरी विधियां हैं जिसको हम लोग जंतु सम पोषण कहेंगे। होलो जो एक न्यूट्रिशन कहा जाएगा और यह जो जंतु संपोषण है यह शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी हर्बीवोर्स कार्निवोर्स ओमनीवोर्स। यह जो जंतु संपोषण है पर भक्षिता प्रीडेटिज्म इसमें जो है मृत जीव मृतोप जीव सैप्रोफिटिक
अपघटन करता। डिकम्पोजर डेड बॉडी को खाने वाला। परजीवीता पारासाइटिज्म हाइपर पारासाइटिज्म इसको कहते हैं परात परजीवीता। फलाहारी फर्ग्यूवोरस रुधिर हारी संगीवोरस मलाहारी कोप्रोफैगी आदमखोर कैना होमिसाइड कैनाबिलस अपनी ही जाति के सदस्यों को खाने वाला। शाकाहारी में बकरी, गाय,
मांसाहारी में बाघ, शेर, सर्वाहारी में मनुष्य, परभक्षिता में शेर, बाघ, मृत जीवी में चील, गीध, मृतोपजीवी में गीध, इसमें कवक, जीवाणु, मच्छर, खटमल, यरसेला, पेशी तस, प्लेग का विषाणु, फलाहारी, गिलहरी, तोता, लीच, मच्छर, खरगोश, आदमखोर, शेर, बाघ, चीता, मछली, सांप। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि पोषण दो प्रकार का है जीवों में। एक को पादप संपोषण, जिसमें हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है। उसके बाद जंतु संपोषण, सभी जंतुओं में। अब इसमें शाकाहारी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ जो घास फूस को खाने वाला है। मांसाहारी जो अन्य जंतु को मार करके खाता है, मांसाहारी है। सर्वाहारी जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन को करता है, जैसे मनुष्य। परभक्षिता ऐसा शक्तिशाली जंतु जो कमजोर को मार करके खा जाता है, जैसे बिल्ली, शेर, बाघ। मृत जीवी मरे हुए जीव को खाता है। मृतोपजीवी सड़ा गला करके अपघटन करता। कवक जीवाणु है, सड़ा गला करके खाता है। परजीविता बड़ा जीव पर छोटा जीव रह करके उससे भोजन और आश्रय प्राप्त करता है और खाता है, जैसे खटमल, मच्छर, विभिन्न प्रकार के परजीवी जो शरीर के अंदर रह करके बीमारी फैलाता है। परात परजीविता जो परजीवी के ऊपर परजीवी रहे, जैसे प्लेग का विषाणु, यरसेला पेस्टिस। मतलब इसी से
प्लेग की बीमारी होती है। यह पिस्सू के ऊपर पाया जाता है, पिस्सू चूहा के ऊपर पाया जाता है। फलाहारी फल खाने वाला गिलहरी, तोता पैरोट, रुधिरहारी खून पीने वाला, जोंक पशु जोंक मच्छर, मलाहारी अपने ही मल को खाने वाला, मनुष्य को मार के खाने वाला आदमखोर शेर बाघ चीता, और अपनी ही जाति के सदस्य को मार करके खाने वाला जैसे मछली, सांप इत्यादि है। तो इतने प्रकार के पोषण पौधे तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। आशा की जाती है कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे, किताब से मिलान करेंगे तो विषय वस्तु पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। धन्यवाद।